Good morning students, welcome to your next class. In this class we are discussing about solar system, planets, moon and earth. After starting this class, first we are discussing about our previous class. पिछले क्लास के हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा चैप्टर क्या था? यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। तो हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या होते हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने ब्रह्मांड को देखते हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड जो होता है वो कैसा दिखता है। तो देखिए, सबसे पहले ये है हमारा यूनिवर्स, और इसी यूनिवर्स में आपने पढ़ा था हेवनली बॉडीज। और हेवनली बॉडीज का डिफिनीशन क्या था? हेवनली बॉडीज का डिफिनीशन था कि द सन, मून एंड स्टार्स आर नोन एज हेवनली बॉडीज। फिर हम लोग यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किए थे, और हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि हमारा यूनिवर्स जो है ये इतना बड़ा है कि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। यहां देखिए, ये हमारा यूनिवर्स है, और इसी में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी है। इसके बाद हम लोग गैलेक्सी भी पढ़े थे, और गैलेक्सी में हम लोगों ने क्या देखा था कि गैलेक्सी जो होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स ज्वाइन टुगेदर दैट मेक्स अ गैलेक्सी। जब बहुत सारे स्टार्स जो हैं एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने स्टार्स के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि स्टार हैज इट्स ओन लाइट और दे आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। और ये लोग क्या होते हैं? स्काई में ट्विंकल करते रहते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्स है। आज के क्लास में हम आपको इमेज दिखाने के लिए और फिर सारे के सारे प्लैनेट्स को दिखाने के लिए लाए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस किया था सारे पॉइंट्स को, और फिर आज के क्लास में हम आपको इस क्लास को थोड़ा सा एनिमेटेड क्लास, थोड़ा सा अट्रैक्टिव क्लास बनाते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो ये हमारा यूनिवर्स है। इसके बाद यूनिवर्स में हम लोग क्या देखते हैं? आवर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून्स। हमारा जो यूनिवर्स होता है इसमें तारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और मून होते हैं। तो हमारा यूनिवर्स किन किन चीजों में, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीज होते हैं? सबसे पहला है स्टार्स, दूसरा प्लैनेट्स और तीसरा मून होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टार हम लोग क्या देखते हैं? सन। आप लोग सूरज को देखते हैं, कितना गर्म होता है, और हम लोग क्या बोलते हैं? अ सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, यानी कि ये एक आग का गोला है जिसके करीब अगर कोई जाएगा तो वो जल जाएगा। तो यही यहाँ पे है, सन इज द नियरेस्ट स्टार। लेकिन सन भी जो है एक स्टार ही होता है। इसीलिए हम लोगों ने जब यहाँ पे देखा आवर यूनिवर्स, तो इसमें हम लोगों ने सन कहीं लिखा नहीं लिखा, क्योंकि सन भी एक स्टार्स है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सन इज नियरेस्ट स्टार। ये ऐसा स्टार है जो हमारे पृथ्वी के बहुत करीब है। इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे। ये केवल और केवल कितना किलोमीटर हम लोगों से दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद हम लोग आते हैं सन पे। सन इज अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर। हमने आपको क्या बोला? सूरज क्या है? एक आग का गोला है जो जल रहा है। इट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट ऑल द टाइम। यह हमेशा अपना प्रकाश जो होता है वो फैलाते रहता है। आप लोग समझते हैं कि रात हो गया, इसका मतलब सूरज क्या हो गया? इसका प्रकाश खत्म हो गया, अब सूरज खत्म हो गया। लेकिन नहीं, हमारी पृथ्वी जो है वो घूमते रहती है, और सूरज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जब पृथ्वी इधर घूमती है तब हमारा दिन होता है, और जब पृथ्वी इधर घूमती है तब हमारा रात होता है। यानी कि पृथ्वी जब इधर घूमती है तो इसके किसी न किसी भाग में दिन जरूर होता होगा। इट इज द चीफ सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी ऑफ आवर अर्थ। ये हमारे पृथ्वी का एक ऐसा सोर्स है जिससे हमको एनर्जी मिलता है और हीट मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है और गर्मी मिलता है। चलिए, तो हमने सन को देखा, अब इससे आगे देखते हैं प्लैनेट्स। हम लोगों ने प्लैनेट्स भी पढ़ा था।
और प्लैनेट्स को कैसे याद किया जाता है हम लोगों ने ये भी देखा था। तो सबसे पहले द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट्स। वैसे हेवनली बॉडीज जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, सूरज जो है ये मान के चलिए आपका सूरज है, इसके चारों तरफ जो घूमते रहते हैं वही हमारा प्लैनेट्स है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ये अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्बिट्स, यानी कि जहां पर हम आपको बोले थे ना कि हमारा जो होता है वो सन कांस्टेंट होता है और सारे प्लैनेट्स जो होते हैं अपने ऑर्बिट पर यानी कि अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ईच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन इट्स ओन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो अपने रास्ते पर अपने पाथ पर घूमते रहते हैं और उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। जैसे आप लोग का एक पाथ है, आप लोग मानते होइएगा आपके मम्मी पापा आपको घर से स्कूल भेजते हैं, फिर आप लोग स्कूल से घर जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? अपने पाथ पर ही ट्रेवल करते हैं। अगर आप लोग कभी अपने स्कूल से डायरेक्ट घर नहीं जाके कहीं दूसरे जगह और घूमते रहते हैं, जैसे कि मानिए आपका घर कहाँ है? आपका घर जो है छौड़ाही के साइड है और आप लोग यहां से जाते हैं मकर्री पेट्रोल पंप से कटते हैं और फिर छौड़ाही निकलते हैं। लेकिन आप लोग कभी वहां से आगे बढ़ के पेट्रोल पंप से आगे बढ़ जाते हैं और फिर किसी दूसरे जगह से घूम के तब अपने घर जाते हैं, तो उस समय आपका पाथ चेंज हो गया, तो आपको उस समय टाइम ज्यादा लगेगा। तो वैसे ही यहां पे क्या होता है कि हर एक प्लैनेट्स का अपना एक पाथ होता है और वो अपने पाथ से अगर भटकेंगे तो वो टकरा जाएंगे। इसीलिए आप अगर अपने रास्ते से भटके तो आप कहीं और पहुंच जाइएगा, जाना रहेगा दिल्ली, पहुंच जाइएगा कलकत्ता। द ऑर्बिट आर काइंड ऑफ सर्कुलर पाथ विद द सन एज देयर सेंटर। हमारा ऑर्बिट जो होता है उसका एक सर्कुलर पाथ होता है, यानी कि वो गोल 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 पाथ होता है, और हमारा सन जो होता है उसका सेंटर होता है। आप लोग कभी एक सर्किल बनाते हैं तो कंपास को बीच में रखते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं तो वो रोटेट होकर एक सर्किल बनाता है, और उसका जो हमारे कंपास का जो पॉइंट होता है ये इसका सेंटर होता है। वैसे ही सन जो होता है हमारे सारे प्लैनेट्स का सेंटर होता है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। द ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। और हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस यानी कि काटते नहीं है। बिकॉज प्लैनेट्स रिमेन्स इन देयर ऑर्बिट। इसलिए क्योंकि हमेशा प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने ही पाथ पर घूमते हैं, वो दूसरे के पाथ पर नहीं जाते हैं। अब हमने ऑर्बिट्स देख लिया। अब देखिए ये हमारा जो है पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। देखिए ये हमारा सन है, उसके बाद यहां ये सारे के सारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट है। देखिए राउंड फिगर में सारे का ऑर्बिट्स है। सबसे करीब में यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे के सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर मूव करते हैं। इनका जो ये सर्कुलर पाथ है इसी पाथ पर ये मूव करते हैं, और ये अगर यहां से चले हैं तो यहां से घूमते हुए फिर ये यहीं आएंगे। ये हमारा सन जो होता है ये मूव नहीं करता है, बल्कि हमारा प्लैनेट्स जो होते हैं ये मूव करते हैं। चलिए हमने अपने सोलर सिस्टम को देख लिया कि आखिर हमारा सोलर सिस्टम कैसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है? देखिए द सन एंड इट्स प्लैनेट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। सूरज और हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं जब वो एक साथ मिलते हैं तब हमारा सोलर सिस्टम बनता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 प्लैनेट्स है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? तो आप लोग इसका जवाब क्या दीजिएगा? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। हाउ टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स। अब देखिए हमने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया था जिसमें आपको 1 बाय 1 करके सीक्वेंस किया था और फिर आपको ये दिखाया कि आखिर कैसे कैसे करके हमारा सारा कुछ
दिखता है। सबसे पहला सीक्वेंस देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, माई वेरी इनर्जेटिक मदर जस्ट सेंट अस नूडल्स। हमारी जो बहुत इनर्जेटिक मदर है, यानी कि जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, जो कभी थकती नहीं है, वो क्या करती है, हमारे लिए नूडल्स भेजती है। तो इसमें हम आपको बताया था, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए। तो आपको क्या करना है, इन 8 प्लैनेट्स का नाम अपने कॉपी पर लिखना है। जब आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तब आप जब कभी भी पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, जिससे आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। आप ये कभी मत सोचिएगा कि YouTube पर वीडियो रखा हुआ है, इसका मतलब हम उसको कभी भी देख सकते हैं। अब देखिए कि ये जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो किस किस सीक्वेंस में होते हैं। तो हमारा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो होता है वो मरकरी होता है। प्लैनेट्स फार्दर टू द सन, जो हमारे सबसे करीब में होता है वो मरकरी, और जो हमारे सबसे दूर में होता है वो नेपच्यून। प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ, वैसा प्लैनेट जो हमारे अर्थ के करीब होता है उसको हम लोग वो हमारा वेनस और मार्स है। आवर अर्थ इज एट 3rd पोजीशन ऑफ द सन। सबसे पहला पॉइंट, नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी, फारेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट वेनस एंड मार्स। और हमारा अर्थ जो होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में 3रे पोजीशन पर आता है। सबसे पहला मरकरी, दूसरा वेनस और तीसरा अर्थ। अब देखिए आवर प्लैनेट अर्थ, हमने आपको बोला था कि हम लोग इसमें अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है। द ओनली प्लैनेट आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट इन आवर अर्थ। अब इन 8 प्लैनेट्स में से हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट है। अब आप पूछिएगा कि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट क्यों है। आप लोग ही देखिए कि आपको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, पीने के लिए पानी की जरूरत होती है, एक वातावरण की जरूरत होती है। तो ये हमारे अर्थ पर ही है, बाकी किसी भी प्लैनेट पर ये नहीं है। तो ये हमारा क्या है, अर्थ है। और हम लोग इसके बारे में देखिए यहाँ हमारे स्क्रीन पर एक और आपका जो है ये हमारा सन है। यहाँ मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे के सारे आपको ग्रह दिख रहे हैं। और यही ग्रह जो है हमारे सन के चारों तरफ मूव करते हैं, यानी कि घूमते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्या देख लिया, प्लैनेट्स को देख लिया, ऑर्बिट्स को देख लिया। इसमें हमारे प्लैनेट्स जो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सारे को देख लिया। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब देखिए जो हमारा पहला 4 प्लैनेट है, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इन चारों प्लैनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। They are most made of rocks and metal and are solids। ये जो होते हैं अधिकतर किस चीज से बने होते हैं, रॉक से, मेटल से और सॉलिड से। रॉक्स का मतलब पत्थर, मेटल का मतलब धातु और सॉलिड का मतलब आप लोग जानते हैं कोई भी ठोस पदार्थ। द लास्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड गैस प्लैनेट्स। और उसके बाद का जो लास्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैस प्लैनेट, यानी कि वो लोग उसमें अधिकतर गैस, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, ये चारों आपके क्या हो गए, गैस प्लैनेट हो गए। एंड दे आर लार्ज प्लैनेट्स, और ये क्या होते हैं, बहुत बड़े प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ इट्स ओन। प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। अगर आपको कभी प्लैनेट्स अगर स्काई में देखते हैं तो याद रखिएगा वो प्लैनेट्स सूरज की रोशनी से चमकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है हमारा मून। 6 of the planets except Mercury and Venus are orbited by their satellites called moon। अब देखिए, अब 6 प्लैनेट जो होते हैं इन सारे का एक ही सैटेलाइट होता है मून, लेकिन मरकरी को छोड़ के और वेनिस को छोड़ के। मरकरी और वेनस का जो होता है मून सैटेलाइट नहीं होता है। आवर अर्थ इज ऑल्सो ऑर्बिटेड बाई इट्स मून। और हमारा जो अर्थ है
उसका भी सैटेलाइट जो होता है वो मून ही होता है। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट वाइज हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। अब देखिए सबसे आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला व्यक्ति जो मून पर गया वो कौन था, तो आपका आंसर आएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। इनसे पहले कोई भी आदमी नहीं था जो मून पर गए थे। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अर्थ्स मून। द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अब अर्थ के लिए मून क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो अर्थ के लिए मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक प्राकृतिक सैटेलाइट है जिसके नेचर ने बनाया होगा, हम लोगों ने नहीं बनाया। हम लोगों ने तो बहुत सा सैटेलाइट बना के स्पेस में भेजा हुआ है, लेकिन ये सैटेलाइट को किसने बनाया, नेचर ने बनाया। इट गोज अराउंड द अर्थ एवरी 27.3 डेज। अब ये क्या करता है, इट गोज अराउंड द अर्थ एवरी 27.3 डेज। आप लोग देखते हैं कि आप लोग बोलते हैं, आप लोगों के घर में आपकी मम्मी भी बोलती होगी कि 15 दिन के बाद पूर्णिमा आ गया, 15 दिन के बाद अमावस्या आ गया। उस समय क्या होता है कि धीरे धीरे मून जो होता है अपना साइज बड़ा करने लगता है और धीरे धीरे मून जो होता है अपना साइज छोटा करने लगता है। तो जिस दिन आपको मून नहीं दिखता है उस दिन अमावस्या होता है, और जिस दिन पूरा मून दिखता है उस दिन पूर्णिमा होता है। इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। ये हमारा जो सैटेलाइट है ये अर्थ से बहुत छोटा है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास भी अपना लाइट नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। ये भी कहां से आपको लाइट रिफ्लेक्ट करके देता है, ये भी आपको लाइट रिफ्लेक्ट करके देता है सन से। रिमेंबर द मून इज एयरलेस, वाटरलेस एंड देयरफॉर लाइफलेस। अब देखिए आपका एक और क्वेश्चन आ गया, मून पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज द मून इज एयरलेस, वाटरलेस एंड लाइफलेस। क्योंकि मून पर ना ही एयर है ना ही वाटर है, इसीलिए ये क्या है, यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल क्यों है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, यहां पर एयर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है। अगर आपसे पूछा जाएगा मून पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पे ये मून जो है हमारा एयरलेस है, यहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, वाटरलेस है, यहाँ वाटर भी नहीं है, और इसीलिए यहाँ मून पे हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आप अपने सैटेलाइट को, यहाँ पे आपका सैटेलाइट है, ये अर्थ है, और यहाँ पे आपका मून है, और अर्थ मूव्स ऑर्बिटिंग इट, और मून जो है वो अर्थ को ऑर्बिट करते रहता है। चलिए तो इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इस क्लास में आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। आपको सबसे पहले ये करना है कि आप यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ ऑल प्लैनेट। सारे प्लैनेट्स का एक सीक्वेंस लिखना है और उसको याद करना है। उसके बाद ड्रॉ एन इमेज ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का इमेज बनाना है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर सोलर सिस्टम है, इसका इमेज बनाना है और इसको ऐसे ही करके नोटिफाई करना है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और आपको करना है, और वो है सबका डिफिनीशन लिखना है। जितना भी डिफिनीशन हमने आपको अभी बताया है। पहला डिफिनीशन आपका क्या है, सन का, कि सन क्या है, सन इज ए ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर। दूसरा आपको लिखना है किसका डिफिनीशन, प्लैनेट्स का डिफिनीशन। तीसरा लिखना है आपको सोलर सिस्टम का। उसके बाद आपको लिखना है ऑर्बिट्स का डिफिनीशन। फिर आपको एक सोलर सिस्टम का इमेज बनाना है और उसको कलर करना है। फिर 8 प्लैनेट्स को लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है कि हमारे जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, सबसे नियरेस्ट कौन है, सबसे फारेस्ट कौन है, उसके बाद अर्थ के नियरेस्ट कौन है, अर्थ हमारा कितने पोजीशन पे आता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है और इस चैप्टर का नोट्स बना के आज के आज आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग व्हाट्सएप पर लिख के भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग फिर से अर्थ के बारे में दिखाएंगे और आप लोगों का लाइफ यहाँ पर कैसे पॉसिबल है और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।